हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में भारत एवं विश्व में जो प्रथम चीज़ें हुई हैं, जो पहली बार हुई हैं, कौन सा देश, कौन सा अपने यहाँ का कौन सा स्टेट इस चीज़ को पहली बार ये इनिशिएट किया है, तो उसको लेके हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, इसको बार बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और इसका जो भी PDF होगा मैं ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। और जैसे आज सुबह सत्यमास्त्र 1 आ चुका है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को 15 मिनट में मैंने कवर कर दिया है। तो आप लोग जो है उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कल जो है कल का जो भी रहेगा, कल से हम लोग 2 से 3 वीडियोज कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी 70 to 80% चीज़ें आपकी अगले 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वो भी मेरे नोट्स से। ठीक, अब बात करते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। अब देखो, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर, ये ऑपरेशन याद रखना, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, क्योंकि अभी गीतिका जी आएंगी, वो भी पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल पोस्ट पर नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षरा कृष्णमूर्ति हैं। किधर की तरफ से? नासा की तरफ से। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल, यही मैं बोल रहा था, तो गीतिका कौल को याद रखना। अब इसके बाद देखें तो समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल। ठीक है, नेपाल इस सब चीज़ों में आगे है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? अपने मोदी जी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला कौन है? पंजाब। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? अबू धाबी में। ये विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है, याद रखिएगा, अबू धाबी UAE में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? तेलंगाना में। UCC अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। इनके लिए कौन सा वो बनाई थे, मतलब कि किसके नेतृत्व में कमेटी बनाई थी या कमीशन, उसका नाम आप लोग बताइएगा। ठीक है, और भारत में भारत सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई थी, तो उसके भी अध्यक्ष कौन थे, वो भी आप लोग बताइएगा। चलो, उत्तराखंड का बता दे रहा हूँ, इसका है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई, ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला कौन है? भूटान। ठीक है, तो भूटान को याद रखना, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दिया है। ठीक, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाले पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? भोपाल का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ का? भोपाल का। ये ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला है। देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। UP स्पेशल वाले याद रखिएगा, पहला पशु सौदाह गृह। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तट मंदिर, तमिलनाडु का। महाबलेश्वर सौर मंदिर पता है आपको? सौर मंदिर, तट मंदिर, वही वाले। पहला वेटलैंड शहर कहाँ पे? उदयपुर, राजस्थान पे। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, पंजाब का नवापिंड का सरदारा गांव। ये सरदारा गांव याद रखना कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पे? दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ पे? दिल्ली में। ये सब चीज़ें कैपिटल में ज़्यादा होती हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ये कहाँ पे? जैसे OPD की ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ का हेल्थ को लेके है ना, कम्युनिटी वाला। ठीक है, तो उससे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु वैसे भी इसको क्या बोलते हैं, अपने यहाँ के IT कैपिटल बोलते हैं ना, तो IT चीज़ें 3D प्रिंटेड वैसे कर सकते हैं। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना। तेल कहाँ से आता है? कृषि डेटा से, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे? केरल में। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछ लेगा कि ये गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये गुवाहाटी यानी कि असम में है। ठीक है, ये याद रखना। और डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ पे? लेह लद्दाख में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र याद रखना। ठीक है, तो केरल। एजुकेशन में आगे है, तो निर्माण वगैरह करने में आगे होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। निर्माण नवाचार में भी आगे है। पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे का।
भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण किसने किया है? तो ओडिशा टीवी ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एआई या रोबोटिक्स टाइप का है तो ऐसे याद रखना। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ के अभी पीएम कौन बने हैं ये आप लोग बताइएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से हुआ? हरियाणा से, हाइड्रोजन से, याद रखना। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट, ये सब काम वही चाइना करता है, ठीक है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है, तो उससे कर सकते हैं। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। अपनी इंटरनेट सेवा ऐसे कर सकते हैं कि इंटरनेट सेवा जब वो देगा तो तभी तो पढ़ाई अच्छी खासी हो जाएगी, तभी तो लिटरेसी रेट में पहले नंबर पर है कौन? केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है? केरल है। अब वहाँ पे अपनी अगर इंटरनेट सेवा है तो ई के लिए क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक और इन सब के थ्रू हो, इंटरनेट के थ्रू हो, तो वही चीज़ें हैं। अब इंटरनेट ज़्यादा है, ई शासित तो होगा ही। पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन सा है? वायनाड, ठीक है। तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची, मध्य प्रदेश का। थोड़ा इसकी साइज कम कर लेते हैं, ठीक है। पहला सौर शहर कौन सा है? सांची, मध्य प्रदेश का। लेकिन अगर गांव पूछे, गांव कौन सा है? मोढेरा, ठीक है। मोढेरा कहाँ पे है? गुजरात में। ये 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है, तो इसको याद रखना कि अगर गांव पूछ लिए तो मोढेरा। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है? अंजीखंड, जम्मू कश्मीर में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल वाले, इंपॉर्टेंट है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल, ठीक है। अभी देखेंगे कि एक वाटर मेट्रो भी चलाया है। वाटर मेट्रो कुछ नहीं, वही नाव को ही बोल दिया है कि भाई यही नाव देखो मेट्रो है, राइट। तो अब जल बजट तैयार करेगा, यानी कि जल में मेट्रो चलाने के लिए करेगा, तो यही जो है वाटर मेट्रो भी यही चालू किया है, ठीक है, पहली बार। तो ये भी याद रखना। शराब पर चेतावनी लागू करने वाला पहला आयरलैंड, ठीक है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, तो जटायु जो है भगवान राम के मतलब उसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे, ठीक है, सीता जी का एड्रेस बताने में, ठीक। तो इसलिए उत्तर प्रदेश, राम कहाँ के? उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे कर सकते हैं भगवान राम। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे खुला है? असम में, अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव कौन सा है? भिवंडी, कहाँ का? ठाणे, महाराष्ट्र का, ठीक है। भिवंडी याद रखना, कार्बन न्यूट्रल गाँव है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मतलब कोई कंडी नहीं जलाई जाती है, तो कंडी नहीं जलाई जाएगी तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, ये देखो पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, ठीक है, ये मेट्रो ट्रेन है, याद रखना, कोलकाता मेट्रो, ठीक है, पानी के नीचे। अगर वाटर मेट्रो बोले तो सिर्फ अगर वाटर मेट्रो या पानी के ऊपर ऐसे समथिंग करके आ गया तभी केरल लगाइएगा। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो गिद्ध हो गया, और इसी से मिलता जुलता रहता है जटायु भी, ये दोनों संरक्षण केंद्र या प्रजनन केंद्र कहाँ पे? यूपी में। हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाई कोर्ट, ठीक है, जिसने चैट जीपीटी का हेल्प लिया, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। आपको पता है चैट जीपीटी के आविष्कारक कौन है? 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला कौन सा है? हरियाणा, ठीक है। हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन हरियाणा, याद रखना। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला सुरेखा यादव, ये याद रखना, एशिया की पहली महिला जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन की है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शैलजा धामी, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी, ये सब नाम सुने हैं ना, खैर शैलजा धामी का नाम याद रखना। विश्व का सबसे, वैसे पुष्कर सिंह धामी से इनका कोई संबंध नहीं है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का है, ठीक। विश्व का, इसके पहले कौन सा था? गोरखपुर वाला। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान, जो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया है। पहले वहाँ पे जो आयुष्मान स्वास्थ्य करके वो था, चिरंजीवी करके था ना वहाँ का, तो पहले 5 लाख था, अभी शायद 10 लाख हो गया है, राइट, तो याद रखना। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट केरल, ठीक है। तो अपनी भाषा वगैरह के लिए काम कर रहा है, भाषा में पढ़ाई और उन सब में भी काम कर रहा है, इसीलिए पहले नंबर पर है लिटरेसी रेट में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित
सौर पैनल उत्तराखंड। अभी इसमें थोड़ा सा एक अलग जगह में ही थोड़ा नीचे आएगा, तो ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला है, राइट, ये याद रखना ग्रीन। अभी एक जगह पहला बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकाय भी आएगा। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ देखा गया? केरल में। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है? अस्का थाना, गंजम जिला, ओडिशा का। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कौन सा है? न्यूजीलैंड है, दुनिया का पहला देश। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है। अगर इसी की जगह पे ग्रेन एटीएम कर दे तो ग्रेन एटीएम कौन सा है, यानी कि अनाज के लिए, तो इसका आप लोग बताइए अगर पता हो। ठीक है। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु, देख ही लिए। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। ठीक। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल के अलुआ में स्थित बीज फार्म। ठीक है। कार्बन न्यूट्रल फार्म है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है? चेन्नई से बेंगलुरु तक। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग, हिमाचल प्रदेश का। नगर पालिका बांड को जारी करने वाला पहला शहर वडोदरा। नगर पालिका बांड को जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? वडोदरा। नगर पालिका बांड याद रखना। और अगर ग्रीन बॉन्ड बोल दे तो इंदौर। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। 100% घर से जल घोषित राज्य कौन सा है? गुजरात। अगर इसी में डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो डिस्ट्रिक्ट बताइए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले 100% घर से जल में शामिल हुआ था, 100% घर से जल में। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो मतलब कि वन लाइनर पूछता है ना, कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, तो ये सब आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक। इसका PDF मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, जो कि सत्यम मैजिकल GS नाम से ही है, सत्यम मैजिकल GS अकेडमी नाम से, वहाँ से आप लोग इसको कर लीजिएगा। कल जो हम लोग करेंगे, कल देखते हैं कि अभी हम लोग 2 चीज़ें लेके चल रहे हैं, एक एंशिएंट साथ में प्लस मिडाइवल नहीं, मॉडर्न पहले करेंगे। ठीक है। तो आज एक वीडियो आ गई है एंशिएंट की, जो सत्यमास्त्र फर्स्ट थी, वो 15 मिनट में हड़प्पा सिविलाइजेशन है। कल देखेंगे, कल कोशिश करेंगे एक एंशिएंट का आ जाए, एक मॉडर्न का आ जाए, तो जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट होंगी। ठीक है। तो बस यही करना है कि डेली आपको आधे घंटे 1 घंटे के लिए चैनल पे आना है। जो भी 2 से 3 वीडियोज़ पड़े हैं उनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, राइट। और यहीं से ये जो 1 महीने में जो भी आएंगे 20-25 दिन में आपके पास में 50-60 वीडियोज़, यहाँ से आपको मिनिमम जो है 35 से 40 क्वेश्चन, 45-50 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन तक। और इसके पहले जो हमने करेंट अफेयर्स की सीरीज कराई है, स्पीडी का 800 क्वेश्चन का, और उसके साथ में वन लाइनर का भी करा दिया है, और नेशनल इंटरनेशनल आर्थिकी, इन सब का भी कराया। आप लोग करेंट अफेयर्स प्लेलिस्ट से कर लेंगे। जिनको अगर प्रॉब्लम है पॉलिटी मैंने 95% कंप्लीट करा दिया है, वो कर लेंगे। जो 1-2 चीज़ें हैं मैं उनको हाल ही में कंप्लीट करा दूंगा। और जो मॉडर्न की 1857 तक, उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। 1857 के आगे हम लोग करा लेंगे। तो यही है ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी। आपको कैसा ये वीडियोज लगते हैं, आप लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित करते रहेंगे, लोगों को शेयर करते रहेंगे, तो मेरे अंदर भी वो मोटिवेशन रहेगा कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं तो आगे काम करेंगे। तो आप लोगों का जैसा भी रहेगा, आप लोग रिस्पांस देते रहिएगा, तभी ये सीरीज आगे चल पाएगी। ठीक है। चलो मिलते हैं। जय हिंद।